हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए 20/6/2022 को DTSSB ने मेन रिजल्ट, ये नोटिस है फाइनल कट ऑफ जिसको हम कहते हैं, 20/6/2022 को 20 जून 2022 को TGT संस्कृत मेल पोस्ट कोड है जिसका 54/21 54/21 के रिगार्डिंग DOE की वैकेंसीज हैं, उसके लिए DTSSB ने आज अपना फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए जो डाटा आपको शो कर रहा हूं, ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि DTSSB ने टेंटेटिव शेड्यूल इशू किया था और ये डेट 20/6/2022 20 जून की जो डेट गिवन थी, उस शेड्यूल के अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 3/6 को रिलीज़ किया गया था, नोटिस था, इसके अंदर टेंटेटिव डेट डिक्लेयर कर दी गई थी। और यहाँ पर हमारे सामने देखिए, ये आपको दिख रहा होगा अपना पोस्ट कोड, ये 10th नंबर पर है 54/21 जिसकी डेट दी गई थी 20/6/2022। तो हम ये मान सकते हैं कि जो डेट इस रिजल्ट के अंदर अब गिवन है, उन सभी डेट्स के ऊपर DTSSB जिस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहा है, सभी रिजल्ट एज पर गिवन शेड्यूल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। आइए साथियों, अब दोबारा हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर, जिसके लिए अब हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी, ये 866 वैकेंसीज थी, जो UR की 390, EWS की 25, OBC की 275, अपने आप में बहुत बड़ी सीट्स थी। ये SC की 115, ST की 61 और PH की 19, OH की और VH की थी 16। टोटल ये वैकेंसीज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, मगर अब जो हमारे सामने डाटा आया है, नंबर ऑफ सीट्स आधी से के लगभग आधी, यहाँ पर हम कह सकते हैं लगभग 50% सीट खाली रह गई हैं, क्योंकि 866 ये वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर केवल और केवल ये आपको डाटा दिख रहा होगा 454 वैकेंसीज़ के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और यहाँ एक बड़ी संख्या में हमें देखने को मिल रहा है कि सीट्स खाली रह गई हैं। अब इसकी वजह क्या रही, कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए और कुछों का डोजर कैंसिल हो गया है। क्या रिजेक्शन उनके कारण रहे थे, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले देख लीजिए और समझ लीजिए कितनी कितनी सीट खाली रह गई हैं, उसके हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। सीट्स हैं UR की, केवल और केवल 290 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। 120 UR की सीट वैकेंट रह गई, खाली रह गई, कैंडिडेट नहीं मिले। आगे बात कर लेते हैं, EWS की 25 सीट्स हैं। EWS का केवल एक कैंडिडेट मिला है, वो भी सब कैटेगरी PH है जिसकी, उसको वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया। टोटल के टोटल 25 सीट्स यहाँ पर खाली रह गई हैं EWS की, आप ये मानकर चलें। आगे हम बात कर लें तो OBC कैंडिडेट की इतना बड़ा यहाँ पर हमें सरप्राइज़ मिला है। OBC में तो हम मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि 275 सीट्स थी और कैंडिडेट कितने मिले हैं, 7। एकदम सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा है। 268 सीट खाली रह गई। इतनी तो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती भी नहीं है बहुत से पोस्ट कोड में जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। केवल और केवल OBC के अंदर 268 सीट खाली रह गई हैं। एकदम सरप्राइजिंग डाटा है, देखने को मिल रहा है कि SC और ST के रिगार्डिंग जो वैकेंसीज थी वो 100% फिलअप कर दी गई हैं। एक भी सीट खाली नहीं बची है। SC के 115 हैं, यहाँ पर 115 ही। देखिए SC के आपको दिख रहे हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फाइनल लिस्ट में, और 61 वैकेंसीज हैं ST की, तो यहाँ पर 61 ST के भी कैंडिडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, एक चीज़ और देख लीजिए, जो UR के अंदर देखिए अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट आ जाते हैं, क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पर 11 ऐसे कैंडिडेट हैं जो PH OH के थे 11, PH VH के थे 6 और EWS का था 1 और PH OH का था 1 कैंडिडेट, जिनको यहाँ UR के अंदर ये 200 कैंडिडेट जो हैं उनके अंदर ये कैंडिडेट शामिल कर लिए गए हैं। 11 कैंडिडेट OH के, 6 कैंडिडेट VH के, EWS का 1 और OH का 1, इन 200 के अंदर हैं। इन्होंने मेरिट जो है क्वालिफाई की UR की और इनको अपनी कैटेगरी से हटाकर अब UR की सीट दे दी गई। हालांकि सभी सीट खाली रह गई हैं और टोटल देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, टोटल 866 सीट्स हैं। 866 सीट्स के अंदर यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट 454 हुए हैं, तो यहाँ पर 416 सीट्स खाली रह गई। एक बहुत बड़ा डाटा है। अब ये बैकलॉग में आएंगी और क्या रहने वाला है इनके साथ, ये DTSSB जान सकता है, मगर 416 टीचर्स जो संस्कृत के हमें चाहिए थे वो अभी हमें नहीं मिल पाएंगे। अब उनके लिए नेक्स्ट भर्ती में क्या बैकलॉग का सिस्टम रखता है DTSSB, कैसे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी,
क्योंकि कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत अच्छा मौका था। ये आप देख लीजिए साथियों, आपके सामने ये डाटा गिवन है। जो कैंडिडेट हैं ये EWS का केवल एक ही कैंडिडेट है जो PH कैटेगरी में भी है, UR के यहाँ पर OH के अंदर, UR के VH के अंदर हैं, और UR कैटेगरी के ये 270 कैंडिडेट के रोल नंबर आपके सामने हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी सेलेक्ट हुए हैं। अब आपकी राह आगे रहनी है कंसर्न डिपार्टमेंट की, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए आपके पास। जब तक ईमेल ना आए आपको कुछ नहीं करना है। ईमेल और लेटर का वेट कीजिए रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके रिगार्डिंग आपको आगे की प्रक्रिया क्या रखनी है, उसके लिए आपको हमने अपने YouTube चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो प्रोवाइड करा रखी हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी वहाँ से पूरी हेल्प हो सके। ये ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पर गिवन है, और SC के भी हैं जो ऊपर गिवन थे, ये SC कैटेगरी के थे, और उसके बाद ये आई ST कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये साथी जो सिलेक्ट हो गए हैं 454 कैंडिडेट, अब इनका आगे का जो प्रोसीजर रहने वाला है भाई, कंसर्न डिपार्टमेंट को आपकी जो भी डाटा है, आगे की जो आपकी वेरिफिकेशन होनी है, जो भी कॉल आएगी वो कंसर्न डिपार्टमेंट से आएगी इन सभी कैंडिडेट के लिए। इस चीज़ का याद रखिएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरिट जो लिस्ट है वो कितने पे गई है। देखिए, हमने इसके रिगार्डिंग टेंटेटिव अपनी कट ऑफ इशू की थी, और बहुत सारे साथियों को मैंने बताया था कि 2 से 3 नंबर, अगर आपके 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं तो आप संस्कृत में अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। EWS का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, और OBC में यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए आपको दिख रही है कि केवल और केवल 7 ही कैंडिडेट हैं। अब इन 7 कैंडिडेट के अंदर जो सेलेक्ट हुए हैं ना साथियों, जो 7th रैंक पर जो कैंडिडेट है उसके नंबर हैं ये। आप यहाँ पर ये ना सोचें कि जब 7 ही कैंडिडेट तो ये 70 पर क्यों नहीं गई, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ कि जो 7 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो 7th वह कैंडिडेट है उसकी जो रैंक रहने वाली है, मतलब उसके जो नंबर हैं वो ये नंबर हैं 78.90। अगर इन कैंडिडेट के नंबर 70 भी होते ना 7 में से, तो ये EWS वो OBC के जो कैटेगरी का है ये 70 से ऊपर नहीं जाने वाला था। कैंडिडेट ही नहीं मिले। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो हमें एकदम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा SC कैटेगरी में 97 बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन गया है, और ST का भी यहाँ पर 83 इसलिए गया है क्योंकि कैंडिडेट सिर्फ ST और SC में ही थे ओवर, और दूसरी कैटेगरी में कैंडिडेट थे ही नहीं ओवर। तो इसलिए यहाँ पर ये एक काफ़ी बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। 88 गई है VH की, और OH की गई है सिर्फ 64। एक बार हम दिखा देते हैं जो चेंजेस आया है, कितना चेंजेस आया है। एक बार इडोजियर कोल को हम देख लेते हैं। 15/12 को यहाँ पर इडोजियर कोल किया गया था 54/21 के रिगार्डिंग, और यहाँ पर डाटा आपका गिवन था कि यहाँ पर 866 वैकेंसीज़ हैं, और जिनका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था 5/9/2021 को एग्ज़ाम आपका हुआ था। यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो हैं 763। ठीक है, और इनको शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया था 866 वैकेंसीज़ के लिए। यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे 763, मगर अभी जो हमें डाटा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए 454 कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 300 कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिनका इडोजियर यहाँ पर कैंसिल हुआ है, या वो वेटिंग लिस्ट में हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाए। अब जो भी रीज़न रहे होंगे इनके, तो यहाँ पर 454 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाए हैं 763 में से, जिनको इडोजियर कॉल किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए EWS का जो EWS की 95 जो मेरिट गई थी, हमने आपको बताया था कि जब UR से ज़्यादा होगा EWS का क्राइटेरिया तो ये सारे के सारे कैंडिडेट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे UR के अंदर, और ऐसा ही हुआ है। अब आगे हम देख लेते हैं UR की जो अभी जो कट ऑफ गई है, EWS की तो कैंडिडेट ही नहीं बचे, तो उसका देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। UR की यहाँ पर 82.41 है साथियों। तो फाइनल रिजल्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट में ही डिफरेंस रहा है, 82 है तो 82 ही रहा है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। देखिए OBC की यहाँ पर है 78.90, और कोई चेंज नहीं आया है। देखते हैं एक बार हम इसको। देखिए साथियों, ये आपके सामने फाइनल रिजल्ट का डाटा है, यहाँ पर भी 78.90 है, क्योंकि केवल 275 में से 7 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, और जो टॉप मोस्ट बॉटम थे वो 78.90 नंबर हैं उनके, यहाँ पर उनको सिलेक्शन मिल गया है। अब बारी जो है वो मेन कैटेगरी SC और ST की है, और PH देख लेते हैं एक बार। इडोजियर गया था कोल, वो था 80.88 यहाँ पर गया था। हमने पहले ही बताया था कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं। देखिए SC कैटेगरी के अंदर साथियों, आपको जो यहाँ दिख रहा है मार्क किया गया है, मेरिट थी 80.88,
अब फाइनल में क्या डिफरेंस रहा वो भी देख लेते हैं। देखिए एससी का 80 से गया है 97, वाकई सरप्राइजिंग रहा है साथियों। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 17 नंबर मेरिट ऊपर चला गया एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में सीट्स भी अच्छी खासी थी, मगर उसके बावजूद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर ले जाकर एक बार दोबारा से कि एससी कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुआ है वो टोटल का टोटल 100% 115 के 115 सीट्स यहाँ पर जितने कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन होने के बाद भी ये मेरिट 180 से गई कितनी है आपके सामने है। इसमें काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है ये केवल और केवल यही है। 97 गई है, 17 नंबर का यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट वैलिड रहते हैं और हर किसी ने यहाँ पर इसमें फॉर्म फिल किया होगा। बड़ा डिफरेंस आया है, देख लेते हैं। देखिए साथियों देखिए यहाँ पर एसटी के अंदर 62.81 62.81 हम कह सकते हैं ये गया था एसटी का। अब फाइनल क्या रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए साथियों एसटी के अंदर भी आपको यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। लगभग एसटी के अंदर 20 से 21 नंबर हम कह सकते हैं, 20 से 21 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है एससी कैटेगरी के अंदर, एसटी के अंदर। तो एसटी कैटेगरी में ये 21 नंबर का डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि केवल और केवल एसटी भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर अभी तक के रिजल्ट में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि एसटी की मेरिट इतनी हाई गई हो। अपने आप टीजीटी संस्कृत मेल 54/21 जिसके अंदर काफ़ी सारे सरप्राइज हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ओएच के अंदर जो 64.85 ये हमारा मेरिट है, ये 64 ही गया था। और वीएच के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 24 नंबर का डिफरेंस आया है, हाई गया है ये। तो साथियों देखिए ये तो हो गया सिलेक्शन जो हुआ है, कितना डिफरेंस रहा जो आपको पता होना चाहिए था। आगे फ्यूचर में ये आपके काम आने वाला है। और रिजेक्शन क्यों क्यों हुए हैं इस कैटेगरी में हम अब उनको देख लेते हैं, आखिर रिजेक्शन क्यों हुए हैं। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपके सामने जो ये नोटिस लेकर आया हूँ ये रिजेक्शन नोटिस है जो कि संस्कृत मेल का ही है 54/21 का। यहाँ पर आपके सामने देखिए रोल नंबर गिवन है, ये 11 कैंडिडेट हैं जिनका रिजेक्शन कर दिया गया है। क्या क्या रीज़न रहे हैं और वो गलती आप कभी इन फ्यूचर नहीं कीजिएगा ताकि आपका रिजेक्शन को देखने को ना मिले, वो आप इसको अच्छे से समझिए। द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड ओबीसी, देखिए ये ओबीसी हैं जबकि अदर स्टेट के हैं। ओएस का मतलब क्या है? अदर स्टेट। ओबीसी में आपने अप्लाई कर दिया तो अब आपको यूआर की कैटेगरी के अंदर यदि आप डाल दिए जाते, यदि यूआर का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होते, तो ये कैंडिडेट जो हैं ये यूआर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इनका इशू क्या था? इनको 90 नंबर चाहिए थे सीटेट में, जबकि इनके हैं 87। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इनके नंबर हैं 87 सीटेट के अंदर। यूआर कैटेगरी में चाहिए 90, ये अदर स्टेट के हैं तो ओबीसी में इनको कंसीडर नहीं किया गया। सेम इशू रहा है, नीचे भी इनके भी 88 नंबर हैं, सीटेट में इनको 90 नंबर चाहिए थे। अदर स्टेट के यदि आप हैं ओएस यानी कि अदर स्टेट, तो आपको 90 नंबर सीटेट में लाने ही होंगे, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये कैंडिडेट जो हैं थर्ड में ये ओवर एज हैं 10 महीने और 18 दिन के, और इन्होंने पीएच कैटेगरी से अप्लाई किया था और इन्होंने अपलोड जो किया है एफिडेविट ड्यू टू टेक्निकल एरर हैज़ अप्लाइड पीएच कैटेगरी। इन्होंने कहा कि भाई हम पीएच कैटेगरी में टेक्निकल एरर के कारण अप्लाई कर दिए थे, अब इन्हों को जो ओवर एज का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। अगर ये देखिए आपने ओएच कैटेगरी से अप्लाई कर दिया, ओएच कैटेगरी से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है उस टाइम पे, मगर आपने बाद में ये चाहा कि हमें जर्नल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो एक मौका मिलता है सभी कैटेगरीज को जर्नल में जाने का। मगर जब आप ओवर एज हैं 10 महीने 18 दिन, तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपने ये गलती से फॉर्म भरा है। अब यहाँ पर भी इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये जो कैंडिडेट हैं इनके पास भी सीटेट का इशू है। ये सीटेट इन्होंने जो ओबीसी कैटेगरी से भरा है, अप्लाइड इन अंडर ये आ रहे हैं यूआर कैटेगरी के, ठीक है। इनको 2 चांस दिए गए थे और इन्होंने फेल रहे तो कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। सेम इशू रहा है इन कैंडिडेट के साथ भी, इनको भी 2 चांस मिले हैं, अपॉर्चुनिटी दी गई है। 85 नंबर हैं यूआर से, अगर अब अदर स्टेट से हैं तो आप यूआर में ही आएंगे साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए अगला इशू जो रहा है, कैंडिडेट जो है ओवर एज हैं 1 साल 8 दिन 8 महीने 8 दिन, इन्होंने अप्लाई करा था डीजीएस दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस से। हालांकि ये वर्किंग जो है ये रेलवे में है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आप
सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला इशू देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर पर जो कैंडिडेट हैं इनके साथ भी सीटेट का इशू रहा है और इन्होंने अप्लाई जो किया था, देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से अप्लाइड किया था मगर ये अदर स्टेट के ओबीसी हैं। 83 नंबर है इनको रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि 90 नंबर इनको चाहिए थे, 2 चांस दिए मगर वो नहीं हो पाया। अब अगले जो कैंडिडेट हैं 8वें नंबर पर, इनको देख लेते हैं इनका क्या इशू रहा है। तो इनका इशू जो रहा है ये उत्तर प्रदेश का ओबीसी है इनका, तो इनको यूआर कैटेगरी में कंसिडर किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी का जिसके बेस पर आपने अप्लाई किया है तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल, ठीक है ना, ओबीसी दिल्ली है तो ठीक है, वरना आप जनरल कैटेगरी में हैं, उसके क्राइटेरिया में नहीं आ रहे यूआर के, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इन्होंने अप्लाई करा था जीसीटी कैटेगरी में, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनके उस कैटेगरी में आते हैं, मगर इनका जो इशू रहा है कि इन्होंने जो गेस्ट टीचर कैटेगरी है, ये गेस्ट टीचर कैटेगरी इनका जो इशू है 120 दिन से कम दिन है एक एकेडमिक ईयर में। एक गेस्ट टीचर को 1 साल का एज रिलैक्सेशन कब मिलेगा, जब वो 120 दिन या उससे ज़्यादा काम करेगा एक सेशन में। यहाँ पर ये कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं 9 साल 6 महीने। अब 9 साल 6 महीने का एज रिलैक्सेशन तो मिलने वाला है नहीं, आपको केवल और केवल 5 साल, गेस्ट टीचर में 5 साल का मिलता है और वो भी अगर 120 दिन से ज़्यादा आपने 1 साल में काम किया है, मैक्सिमम 5 साल का मिलता, तो आपको इसलिए कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। 10 पॉइंट के अंदर ये कह रहे हैं यूआर कैटेगरी इन्होंने अप्लाई किया, यूआर में सब कैटेगरी थी इनकी पीएचओएच और इन्हें पीएच कैंडिडेट को 2 कैटेगरी दी गई थी पीएच सर्टिफिकेट के लिए, मगर इन्होंने अपना पीएच का सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करा, यूआर में इनको ट्रांसफ़र किया गया और यूआर की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, कैंडिडेचर कैंसल। 11 के अंदर ओबीसी इशूड इनका है ऑन द बेसिस ऑफ फादर, जो कि बिहार के हैं, अब उनका भी कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर ये कैंडिडेट यूआर का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होते तो इन सभी को यूआर कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाता, मगर इनको एक चांस दिया गया यूआर में कन्वर्ट करने का टोटल कैंडिडेट को, मगर इन के पास यूआर का क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन सभी को कैंसिल कर दिया। 11 कैंडिडेट तो ये हैं जिनको कैंसिल किया गया है। एक और है ये रिजेक्शन नोटिस, यहाँ पर हमारे पास हैं 20 कैंडिडेट, मगर ये 20 के 20 कैंडिडेट जो आपको ये रोल नंबर दिख रहे हैं इन्होंने अपने इडोजियर ही फिल नहीं किए हैं, तो 11 और 20 ये 31 कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं टीजीटी संस्कृत के, जिनके डोजियर कैंसिल कर दिए गए हैं। तो साथियों देखिए आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई गई है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ताकि आगे की तमाम अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और ये दोनों PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तो मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।